हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और स्वागत है आपका हमारे चैनल द अनकन्वेंशनल बीइंग पे। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं और आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एंड में हम आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट ने कैसे गोल्ड और रियल एस्टेट के कंपैरेटिव में परफॉर्म किया है। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये जानने से पहले कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, हम ये जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली में है क्या। मान लीजिए एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन उसको ग्रो करने के लिए और पैसों की जरूरत है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला बैंक के पास जाना और दूसरा पब्लिक के पास जाना। और जब कंपनी दूसरा ऑप्शन चूज करती है तो इसी को हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, क्योंकि इसमें कंपनी अपने स्टॉक्स का कुछ हिस्सा पब्लिक को देती है। तो इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कंपनी है ए, जिसकी वैल्यूएशन है 1 करोड़ रुपए। अब ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसको एक्सपेंशन के लिए पैसों की जरूरत है। तो अब इस कंपनी ने क्या किया कि अपना 20% स्टेक शेयर्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में निकाल दिया। जब हम 100 रुपए के प्राइस से 20,000 शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 20 लाख रुपए, जो कि है कंपनी का 20%। तो यही शेयर पब्लिक स्टॉक मार्केट से खरीदती है और ये पैसे कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूज करती है। तो अब ये 20 लाख रुपए कंपनी यूज करेगी नया लैंड खरीदने के लिए, नई मशीनरी खरीदने के लिए और नए ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करने के लिए। अब ये तो हो गई कंपनी की बात। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल पब्लिक इससे कैसे पैसे कमाती है। अब जब कंपनी ग्रो करती है, इससे कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ती है और उसके शेयर का प्राइस बढ़ता है। इससे कंपनी ओवरऑल की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। अब मान लेते हैं कि कंपनी ने और ग्रो किया और उसकी शेयर की वैल्यू 100 रुपए से बढ़ के 200 रुपए हो गई। तो अब इसी शेयर को 200 रुपए के भाव पे बेच के पब्लिक पैसा कमाती है। अब हम जब इसकी दूसरी साइड देखते हैं तो जब कंपनी ग्रो नहीं कर पाती तो इससे इसकी शेयर की डिमांड घटती है और इसके शेयर का प्राइस भी घटता है और उस केस में पब्लिक को लॉस हो जाता है। इसलिए हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी मैनेजमेंट अच्छी हो और जो पब्लिक का पैसा अच्छे से इन्वेस्ट करे। इससे पब्लिक और प्रमोटर्स दोनों का फायदा होता है। तो अब आप स्टॉक मार्केट्स के बेसिक समझ गए हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको खोलना पड़ेगा एक ट्रेडिंग अकाउंट। आप ये ट्रेडिंग अकाउंट या तो अपने बैंक के साथ खोल सकते हैं या फिर बड़े ट्रेडिंग हाउसेज जैसे मोतीलाल ओसवाल और शेर खान के साथ खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप अपना अकाउंट डिस्काउंटेड ब्रोकर के साथ खोलिए, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रो। इन डिस्काउंटेड ब्रोकर्स की ब्रोकरेजेस काफी कम होती हैं और इनको यूज करना भी काफी आसान है। आप अपना अकाउंट इन डिस्काउंटेड ब्रोकर्स के साथ ऑनलाइन खोल सकते हैं और इसके लिए आपको चाहिए होगा अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड। और इन अकाउंट्स को ओपन करने के लिए आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे पर्सनली मैं जीरोधा यूज करता हूं क्योंकि उसकी ऐप काफी इफेक्टिव और यूज करने में काफी इजी है। और आगे भी हम यही देखेंगे कि जीरोधा पे आप कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आप जीरोधा पे अकाउंट खोलते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई और अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि जीरोधा पे शेयर्स कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं। अब जीरोधा पे अकाउंट खोलने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है काइट। ये ऐप कुछ ऐसी दिखेगी। इधर आप लॉगिन पे जाइए और अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दें। इसके बाद अपना पिन नंबर डालें तो ये कुछ ऐसा खुलेगा। अब यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। मान लीजिए हमने सर्च किया रिलायंस। अब हम इसमें देख रहे हैं कि NSE और BSE लिखा आ रहा है। ये NSE और BSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। चलिए हम क्लिक करते हैं NSE पे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि रिलायंस की ये विंडो खुल गई है। इसमें हमारे पास बाय और सेल के ऑप्शंस आ गए हैं। नीचे मार्केट डेप्थ। ये मार्केट डेप्थ हमें बताता है कि कितने शेयर्स अभी बेचे और खरीदे जा रहे हैं। इसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट देखना चाहते हैं तो व्यू चार्ट पे क्लिक करें। इस पे आप अलग अलग टाइम क्राइटेरिया का चार्ट देख पाएंगे, जैसे 1 डे, 1 मंथ और 1 ईयर। ऊपर आपके पास ऑप्शन होगा कैंडलस्टिक, लाइन या फिर कोई भी तरीके का ग्राफ देखने के लिए।
अब जब हम बाय पे क्लिक करते हैं तो ऐसी स्क्रीन खुलेगी। इधर आप अपनी क्वांटिटी डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्वांटिटी का, जिसमें आप नंबर ऑफ शेयर्स डालेंगे। प्रोडक्ट में आप चूज करें CNC। MIS इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। ऑर्डर में डालें मार्केट, वैरायटी में रेगुलर। अगर आप कोई पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना चाहते हैं तो ऑर्डर में लिमिट पे क्लिक करें। अगर आप मार्केट चूज करेंगे तो जो भी इस वक्त करंट प्राइस चल रहा होगा आपको उसी प्राइस पे शेयर मिल जाएंगे और बस स्वाइप कर दीजिए बाय करने के लिए। सेल करने का भी सेम ही तरीका है। इसमें आप सेम ही सेटिंग से सेल कर सकते हैं स्वाइप करके। अगर आप मार्केट वॉचेस पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर निफ्टी या सेंसेक्स देख सकते हैं। अब क्लिक करते हैं पोर्टफोलियो पे। इसमें जो भी शेयर आपने आज खरीदे होंगे वो पोजीशंस में आएंगे और जो शेयर आपने एक दिन पहले खरीदे होंगे वो सारे आपके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे और वो आपको होल्डिंग्स में दिखेंगे। जो कंपनी आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है वही आपका डीमैट अकाउंट भी बना देगी, तो उस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आप अपने फंड्स चेक कर सकते हैं फंड्स पे जाके। तो आप जैसे देख रहे हैं कि जीरोधा यूज करना काफी आसान है, तो ऐसे ही आप जीरोधा यूज करके अपने शेयर खरीद और बेच सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि खाली 4% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और जब हम US मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे 60 to 70% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी ज्यादा है। जब हम पिछले 20 साल का डेटा देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ने गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों को आउट परफॉर्म किया और काफी मार्जिन से किया है। इसलिए ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और सभी को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और जिनको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनको शुरुआत करनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपका फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, इसलिए आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको म्यूचुअल फंड्स खरीदने से पहले उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और भी आसान हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी वजह से हम और लोगों में पहुंच पाएंगे और इंडिया को एक फाइनेंशियल लिटरेट कंट्री बना पाएंगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ। ऐसी पर्सनल फाइनेंस पे और वीडियोस के लिए देखते रहिए द अनकन्वेंशनल भी।